फाइनेंस फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं और फाइनेंस फंक्शन में हमने कहा कि भाई हम अपन सिंपल कैटेगराइजेशन है इसका, सिंपल कैटेगराइजेशन है इसका कि इसको हम दो तरह के डिसीजंस में बांट सकते हैं, दो तरह के फंक्शंस में बांट सकते हैं। फंक्शन बोलो या डिसीजंस बोलो। एस्पेक्ट कितने हैं? दो। मेन एस्पेक्ट ऑफ एफएम दो। एंड फाइनेंसिंग डिसीजन कितनी कैटेगरीज में? दो कैटेगरीज में, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। देखो हमारे पास क्या है, एक तो हो गया हमारे पास लॉन्ग टर्म और दूसरा हो गया हमारे पास शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, राइट। लॉन्ग टर्म डिसीजंस में हमारे पास तीन डिसीजंस आते हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजंस में हमारे पास तीन डिसीजंस आते हैं। कौन कौन से डिसीजंस आते हैं? सबसे पहला डिसीजन है हमारा, द फर्स्ट डिसीजन, अगर मैं इसको ए कर दूं तो दैट इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। पहला डिसीजन आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इसकी बात की थी अभी हमने। सेकेंड डिसीजन इज फाइनेंसिंग डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन हमारे को लेना होगा दैट इज द फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस के बाद तीसरा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है हमारा, दैट इज आवर डिविडेंड डिसीजंस। दैट इज आवर डिविडेंड डिसीजंस। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजंस, राइट। ये तीन डिसीजंस आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म में। एज फार एज शॉर्ट टर्म इज कंसर्न, इसमें आ गया मेरे पास डी। हियर वी हैव WCM। नाउ व्हाट इज WCM? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। So we have working capital management in our short term decisions. So अगर देखा जाए टोटल तो कितने हो गए आपके? चार। कितनी कैटेगरीज में बांटा है आपने? दो कैटेगरीज में बांटा है। तो यानी कि फाइनेंस फंक्शंस में हमारे पास चार मेजर फंक्शंस हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजन है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। अब यही चार डिसीजंस या फंक्शंस आपको एफएम में पढ़ना होता है और इन्हीं चार फंक्शंस के आधार पे आपका सिलेबस बना हुआ है, या एफएम का कोई भी सिलेबस बनता है इन्हीं चार फंक्शंस के आधार पे, राइट। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजंस एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जहां इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड आर द शॉर्ट लॉन्ग टर्म एंड द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आर द शॉर्ट टर्म फंक्शंस, राइट। आपका ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसमें आप करते क्या हो बेसिकली? पता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप करते क्या हो बेसिकली? अभी आपने सीखा था, मैंने बोला था ABCD चार प्रोजेक्ट है, किसको ओके करूं? आपने कहा रुको रुको, देखने से नहीं, देख के ओके नहीं करना कि जो सुंदर दिख रहा है ओके कर दो, ऐसे नहीं होता सर। मतलब फिर कैसे होता है? आपने कहा सर वी हैव टू डू द असेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड प्रोजेक्ट के असेसमेंट के बाद ही वी विल बी एबल टू सेलेक्ट द प्रोजेक्ट, और फिर उसमें अपन पैसा लगाएंगे, राइट। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में एक्चुअली व्हाट यू डू द असेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके कई सारे मेथड हो सकते हैं, उससे रिलेटेड कई सारे थियरीज हो सकती हैं। उन्हीं मेथड्स एंड थियरीज को हमें क्या करना होता है? पढ़ना होता है, राइट। एंड ये असेसमेंट होगा कैसे? तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में वी असेस द प्रोजेक्ट थ्रू कैपिटल बजटिंग। तो अपन कैपिटल बस्टिंग, दैट इज व्हाई चैप्टर इज आल्सो कॉल्ड एज कैपिटल बस्टिंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम क्या कह सकते हैं? कैपिटल बस्टिंग कह सकते हैं। सो यहां अपन असेसमेंट करने जा रहे हैं इस चैप्टर में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का, और फिर डिसाइड करेंगे कि मेरे को किधर पैसा लगाना है। तो आप क्या कहते हैं, इधर क्या होता है इसमें? असेसमेंट ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स थ्रू कैपिटल बजटिंग। That what we will do in this chapter. Assessment of various project through capital budgeting, है ना? Through capital budgeting. तो अपन यहाँ यूज करेंगे कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स का, एंड कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स के थ्रू वी विल बी इवेलुएटिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, एंड देन वी विल डिसाइड that we have to make investment in which of the project. There are certain theories, there are certain methods what we will learn here in this chapter. तो अपन यहाँ जाके सीख जाएंगे कि हमारे को किस तरह से प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है, राइट। सेकेंड है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, लेकिन उससे पहले आप समझ लो इस बात को कि ये जो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ये आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 7 है। ये आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 7 है। तो 7 चैप्टर में जाके हमारे को क्या करना है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में पढ़ना है। नाउ सेकंड वन इज द फाइनेंसिंग डिसीजन।
फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या करते हैं हम बेसिकली, यहां हम देखते हैं कि क्या तरीके हैं जिससे अपन फंड करें। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमने लिया ना, उधर पैसा देना होगा, तो अब क्या तरीका है, क्या माध्यम है मेरे पास उस पैसे को लाने का, वहां इन्वेस्टमेंट का। तो आप क्या कहते हैं, वेज एंड मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग, वेज एंड मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। तो जिस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को हमने पहले वाले ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट डिसीजन में एसेस करके सेलेक्ट किया, उसको फंड कैसे करें, है ना। वेज एंड मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। तो इन फाइनेंसिंग डिसीजन वी हैव टू स्टडी दैट। अब यहां कुछ सवाल आ जाता है। आपने कहा सर वेज एंड मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। अब बहुत सारे सोर्सेज होते हैं हमारे पास पैसे का। हम एंजल इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, लोन फ्रॉम बैंक्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग की बात करते हैं, डेट की बात करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। किस इंस्ट्रूमेंट से पैसा उठाएं, कितना उठाएं, डेट इक्विटी मिक्सचर हम कितना रखें, कब पैसा हम रेज करें, ये बहुत सारे सवाल हमारे को यहाँ डील करना होगा। आप कहोगे हाँ, हमें यहाँ बहुत तरह के सवाल को डील करना होता है। किस तरह के सवाल को डील करना होता है यहाँ इस चैप्टर में, मतलब इस डिसीजन में। आप कहते हैं वी हैव टू डिसाइड कि व्हाट डेट इक्विटी, डी चलेगा ना, व्हाट डेट इक्विटी विल बी ऑप्टिमल। जैसे ही आपने कहा कि व्हाट डेट इक्विटी विल बी ऑप्टिमल, इसका मतलब यह हुआ कि मेरा डेट इक्विटी का संरचना क्या होगा। मतलब मेरी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो कैपिटल का स्ट्रक्चर है, वो कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कितना डेट रखेंगे, कितना इक्विटी रखेंगे, क्या प्रेफरेंस से भी हम फंड रेज कर रहे हैं, एंड सो ऑन। तो ये जो मेरे कैपिटल का स्ट्रक्चर होगा, दैट नीड टू बी डिसाइडेड। तो फाइनेंसिंग डिसीजन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या हो जाता है, कैपिटल का स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर। फर्दर सोचो, व्हाट डेट इक्विटी विल बी ऑप्टिमल। इसके अलावा व्हेन शुड वी या व्हेन शुड फर्म रेज द फाइनेंस, व्हेन शुड फर्म रेज द फाइनेंस, कब पैसा रेज करे, एट व्हाट प्राइसेस इट शुड ऑफर इट्स सिक्योरिटी। अगर मान लो सिक्योरिटी के थ्रू फंड रेज कर रहे हैं, तो किस प्राइस पे फर्म अपने सिक्योरिटी को ऑफर करे, एंड सो ऑन एक्सेट्रा, एंड कैपिटल मार्केट कौन सा एक्सेस करे, एंड सो मेनी थिंग्स नीड टू बी डिसाइडेड हियर। सो जरा देखो आप, अगर आप बात करो कि ये डिसीजन लेगा कौन, मैनेजर, तो कौन सा डेट इक्विटी हमारा ऑप्टिमल होगा, क्या सोर्सेज होंगे, कब हम फंड रेज करें, एंड सो ऑन, दीज क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड। तो आपको नहीं लग रहा है कि सर जो फाइनेंस मैनेजर होगा ना, दे मस्ट हैव वेरी साउंड नॉलेज ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड। क्योंकि होगा क्या कि सर हर एक सोर्स के अलग अलग कॉस्ट आता है। अगर मैंने डेट रेज किया ना, तो उसका कॉस्ट और इक्विटी के कॉस्ट में फर्क होता है। इक्विटी वाले को ज़्यादा रिस्क होता है, तो इक्विटी वाले ज़्यादा लालची होते हैं। वो बोलते हैं भाई मैं ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा पैसा चाहिए, तो वहाँ इक्विटी का कॉस्ट जो है वो डेट से ज़्यादा हो जाता है। तो अब डेट का भी कॉस्ट है, इक्विटी का भी कॉस्ट है, तो जाहिर सी बात है हम कैसे समझें, हम कहाँ से पैसा उठा लें बिना इस बात को समझे हुए कि जो कैपिटल हम रेज कर रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है। अब डेट के फायदे भी हैं, डेट हमें लेवरेज देता है, तो हमारे को इस बात का भी समझना हमारे लिए जरूरी है कि क्या लेवरेज हम गेन कर सकते हैं। तो जब हम फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करते हैं, तो इधर अपन 3 चैप्टर को प्लेस करेंगे। एक होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, और एक होता है लीवरेज। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लीवरेज, इन 3 चैप्टर को हम रखेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन में। सेकेंड, आपने कहा कि फाइनेंस मैनेजर मस्ट हैव ए वेरी साउंड नॉलेज ऑफ टाइप ऑफ फाइनेंसिंग। याद रखना है इस बात को, क्योंकि अगर आपको सोर्सेज ऑफ फंड ही नहीं मालूम है, अगर आपको टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग ही नहीं मालूम है, तो आप फाइनेंसिंग डिसीजन लोगे कैसे। तो आप क्या कहते हैं कि आप क्या बोलोगे, टू टेक सच डिसीजंस फाइनेंस मैनेजर must have sound knowledge of types of financing,
फाइनेंसिंग, साउंड नॉलेज ऑफ टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो यहां अंडर दिस ये जो आपका टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग है, ये है आपका चैप्टर नंबर 2। ये क्या है आपका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। और इस एरिया में फाइनेंसिंग डिसीजंस में हम यहां क्या करते हैं, 3 चैप्टर को जगह देते हैं। कितने चैप्टर को जगह देंगे, 3 चैप्टर को हम यहां जगह दे देंगे। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। अब जरा देखो ये चैप्टर कौन कौन से हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 4 जो है ये है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चैप्टर नंबर 5 जो है ये है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। एंड चैप्टर नंबर 6 जो है ये है आपका लीवरेजेस। दिस इज योर लीवरेजेस। तो अपन इस हेड में सेकेंड डिसीजन में 4 चैप्टर को जगह दे देते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेजेस एंड द टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग को भी यहां रखेंगे क्योंकि भाई आपको टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग पता होनी चाहिए, राइट। सो दिस इज आवर सेकेंड डिसीजन विच इज कॉल्ड एज डिविडेंड डिसीजन। थर्ड डिसीजन है हमारे पास, सॉरी फाइनेंसिंग डिसीजन। थर्ड डिसीजन है हमारे पास डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड दे या ना दे, कितना दे, डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी, इसको डिसाइड करना होगा हमें। आपको याद होगा अभी हमने क्या देखा था, हम ईएटी तक गए थे, याद है आपको। हमने क्या कहा था कि सर जो सेल है मेरा, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट को हटाया तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अभी आप नोमेनक्लेचर पे परेशान मत होना, एब्रीविएशंस मैं सारी डिटेल में बताऊंगा आपको। इंटरेस्ट हटाया, अर्निंग बिफोर टैक्सेस आ गया, टैक्स हटाया, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस आ गया। और हमने क्या कहा, ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस है, अब इसका कितना पोर्शन जो है हम रिटेन करें और कितना पोर्शन हम डिस्ट्रीब्यूट करें एज अ प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर्स। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है हमारी डिविडेंड की, इसको हमें डिसाइड करना होता है कि कितना पोर्शन। अच्छा, इसमें बहुत 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 सारे एस्पेक्ट है जो आपको सीखना होता है उस समय, कि कितना डिविडेंड दें या ना दें, रेगुलर डिविडेंड देना। अच्छा, डिविडेंड का इंपैक्ट होता है वैल्यू ऑफ फर्म पे, सारे डिसीजन का इंपैक्ट होता है वैल्यू ऑफ फर्म पे। मुद्दा ही हमारा वही है, मेन मुद्दा है, शुरू में ही हम उसको स्टैब्लिश कर चुके हैं। तो डिविडेंड का इंपैक्ट वैल्यू ऑफ फर्म पे होता है। तो डिविडेंड पॉलिसी जो है दैट बिकम्स वाइटल। और हम क्या करते हैं इस चैप्टर में डिविडेंड डिसीजन वाले चैप्टर में हम डिविडेंड पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं। तो यहां क्या बोलेंगे, एक सिंपल तरीके से अगर मेरे को यहां इसको लिखना हो तो, है ना, यही लिख देते हैं। क्या डिसाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ऑफ फर्म। डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ऑफ फर्म, फर्म का डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ऑफ फर्म को वी विल स्टडी हियर इन द डिविडेंड डिसीजन। इसके भी कई सारे मॉडल हैं, कई सारे थियरीज हैं, हमें देखना है उन थियरीज को, उन टेक्निक्स को, जिसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि भाई बेस्ट पॉलिसी हमारी कौन सी होगी। हाँ, साथ ही साथ ये भी ध्यान में रख लेना है कि ये इंपैक्ट करता है किसको, वैल्यू ऑफ फर्म को। वीएफ लिखा है ऐसा मैंने, इसका मतलब वैल्यू ऑफ फर्म। ये किसको इंपैक्ट करता है, वैल्यू ऑफ फर्म को इंपैक्ट करता है। फाइनेंसिंग भी, इन्वेस्टमेंट भी, डिविडेंड भी, सारे डिसीजन वैल्यू ऑफ फर्म को इंपैक्ट करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लॉन्ग टर्म डिसीजंस। अब आ जाओ शॉर्ट टर्म डिसीजंस पे। तो मेरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, शॉर्ट टर्म डिसीजंस है, एंड दैट इज व्हाई वी कैन आल्सो कॉल इट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या कह सकते हैं इसको, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहां क्या डील करते हैं, तो डे टू डे फाइनेंशियल एक्टिविटीज, डे टू डे फाइनेंशियल एक्टिविटीज, डे टू डे फाइनेंशियल एक्टिविटीज को हम यहां डील करते हैं। डे टू डे फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इसका मतलब क्या हुआ बताओ तो जरा, सिंप्लीफाई करो इसको बैलेंस शीट के लैंग्वेज में। इसका मतलब क्या हो गया, तो हम बोलते हैं सर इसका मतलब हुआ डील्स इन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज, सी एंड सीएल। यहाँ की किस में डील करना है, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज में डील करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सो दिस इज योर सिलेबस। अब जरा गौर करना, ये जो मेरा डिविडेंड डिसीजन है ना, ये है मेरा चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। और ये जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ना, ये है हमारा चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9। तो देखो क्या क्या आ गया आपके पास। सो यू हैव चैप्टर 4, in fact, you have chapter 4, chapter 5, chapter 6, फिर chapter 7, है ना, chapter 8,
डिविडेंड डिसीजन, और फिर चैप्टर 9 आपके पास क्या आ गया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इधर चैप्टर 2 आपके पास आ गया टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। 2 चैप्टर बच गए, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3, है ना। तो अब जरा देखो, 2 चैप्टर बच गए, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3। चैप्टर 3 जो है वो है रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, एंड चैप्टर 1 जो है वो है आपका स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव